हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑल जॉइंट्स स्पेशल टेस्ट शोल्डर के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शोल्डर के सारे स्पेशल टेस्ट। तो शोल्डर के स्पेशल टेस्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शोल्डर के बारे में जानेंगे। तो शोल्डर क्या है हमारा? शोल्डर है एक कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट। हमारी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट हमारा है शोल्डर। तो शोल्डर में बहुत सारे टाइप्स की इंजरीज होती हैं। तो आप सबसे पहले ओवरऑल जान लीजिए कि कौन कौन से टाइप की इंजरीज ज़्यादातर होती हैं हमारी बॉडी में। तो जैसे नंबर 1 पे है हमारी रोटेटार कफ रिलेटेड पेन हो जाती है, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें 70 से 120 डिग्री पेन होता है हमारे यहाँ हमारे शोल्डर को मूव करने में। जिसमें कौन सी मूवमेंट होती है? एक्सटर्नल रोटेशन वीकनेस। तो हमारे शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेट करने पे वीकनेस फील होती है और उसमें दर्द होता है, पेन होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है हमारा? ये एडहेसिव टैक्सिलाइटिस की वजह से होता है, जिसमें फ्रीजिंग होता है, शोल्डर फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन होता है और थॉइंग होता है। तो इसमें इसकी भी कई अलग अलग तरह की डिग्रीज होती हैं। अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉइंग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है कि एसी जॉइंट्स में पेन हो जाता है। तो इसमें शोल्डर के टॉप पे हमारा एसी जॉइंट पे पेन होता है, जिसमें हमारे दर्द होते हैं। शोल्डर को उठाने में, हाथ को ऊपर उठाने में दर्द फील होता है। ओके, पेन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्या रहता है कि हमारे शोल्डर में आगे या पीछे कहीं पे भी हो सकता है, रिफर्ड हो जाता है। तो हमारा और एक तरह का इनस्टेबिलिटी हो जाता है, जिसमें जो कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, ऑन द स्पॉट कहीं गिरना हो गया, ट्रॉमा हो गया किसी तरह का, तो उसे हम बोलते हैं इनस्टेबिलिटी, शोल्डर की इनस्टेबिलिटी। तो हमारे ऑल जॉइंट स्पेशल टेस्ट में आप शोल्डर के बारे में जानेंगे। ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा स्पेशल टेस्ट हैं, जिनको हमें एकदम याद रखना है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता है, कई बार ये सारे टेस्ट पूछे जाते हैं। कौन से टेस्ट? आप इसमें एक ही जगह पे आपको शोल्डर के सारे टेस्ट पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा ये वाइवा में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला हमारा नीव टेस्ट। नीव टेस्ट में क्या हो जाता है? इम्पीचमेंट हो जाता है। इम्पीचमेंट क्या हो जाता है? जो है हमारा इम्पीचमेंट का मतलब कहीं कोई ऐसी जगह पिंचिंग जैसा फील होता है, तो हम उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। हमारे पिंचिंग जैसे फील होने की सिचुएशन को इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो पिंचिंग होता है। तो हमारा ये कहाँ पे होता है? पेन इन एंटीरियर शोल्डर। तो हमारे कहाँ पे होता है? पेन इन एंटीरियर शोल्डर, मतलब शोल्डर के सामने वाले पार्ट में हमारे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है शर्ट को टकिंग करना, मतलब बटन लगाना, हाथ को मोड़ना और पीटना, इस तरह की चीजें जो है हमें फील होती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं? नी टेस्ट करते हैं, जिसको हम चेक करने के लिए नी टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हॉकिंस कैनेडी। हॉकिंस कैनेडी कहते हैं इम्पीचमेंट। इसमें भी क्या होता है? इम्पीचमेंट हो जाता है। इसमें भी पिंचिंग जैसा फील होता है, पेन। अब इसमें पेन की सिचुएशन क्या होती है? पेन होता है हमारा इंटरनल रोटेशन। जब हम शोल्डर को इंटरनल रोटेट करते हैं तो हमें पेन फील होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पिटी कैन टेस्ट। इम्पिटी कैन टेस्ट को हम जॉब टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें मेनली क्या होता है? सुप्रास्पाइनेटस टियर हो जाता है, जिसमें क्या होता है? वीकनेस हो जाती है सुप्रास्पाइनेटस में, स्पाइनेटस में हो जाती है और पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पिटी कैन टेस्ट, जॉब टेस्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप आर्म टेस्ट। इसको आप नाम से ही जान सकते हैं, ड्रॉप आर्म। जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं, वो अपने आप डाउन हो जाता है। ठीक, वो अपने आप गिर जाता है। तो उसके भी अलग अलग डिग्रीज होते हैं, कहाँ पे गिरता है, कितना गिरता है, कितना उठाने पे, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि एक टेस्ट होता है ड्रॉप आर्म टेस्ट। ठीक, इसमें क्या होता है? मेनली रोटेटार कफ टियर हो जाता है। क्या होता है? रोटेटार कफ पे टियर हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से जो है हम हाथ को ऊपर उठाते हैं तो हमें दर्द होता है और वो ऑटोमेटिक अपने आप नीचे गिरने लगता है। ठीक, तो इसमें हम होल्ड नहीं कर पाते, अनएबल टू होल्ड आर्म। ओके, अब पढ़ेंगे हम एप्रीहेंसिव टेस्ट। ये भी एक टेस्ट होता है, जिसमें एंटीरियर इनस्टेबिलिटी होती है। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ हमारी शोल्डर के इनस्टेबिलिटी हो जाती है।
सो इसमें जो है क्या होता है, डिसलोकेशन का बहुत डर रहता है। डिसलोकेशन ज्यादातर कॉमन बच्चों में पाया जाता है, लेकिन ये बड़ों में भी ये इसका डर बना रहता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट कहीं डिसलोकेट तो नहीं हो गया। तो इसको टेस्ट किया जाता है, जिसको पता किया जाता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है स्पीड या गेसन्स टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, बाइसेप्स। बाइसेप्स जो है जोड़ होता है, जिसमें पेन इन बाइसिपिटल ग्रूव, इसमें ग्रूव पाया जाता है, ग्रूव होता है जिसकी जगह पे हमें पेन फील होता है। इसमें ग्रूव होते हैं जहाँ पे हमें पेन फील होता है। तो ये टेस्ट उसलिए किया जाता है जिससे हमें पता चले। तो ये सारे टेस्ट हमारे शोल्डर जॉइंट के स्पेशल टेस्ट होते हैं, जो सिर्फ शोल्डर जॉइंट के हैं। ओके, तो ये एक जगह पे लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने में बहुत आसान होंगे और ये वाइवा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका हम पढ़ेंगे एल्बो टेस्ट। तो एल्बो में दो तरह के टेस्ट मोस्टली कॉमन होते हैं, कोजेन टेस्ट और जिसको हम बोलते हैं मिल्स टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा एसाइड जॉइंट्स। एसाइड जॉइंट्स में हम कौन से टेस्ट करते हैं, फेबर टेस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये दोनों टेस्ट होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, जिसमें पेन ओवर एसआई जॉइंट में पेन हो जाता है, जिसके ऊपर एसआई जॉइंट में मेनली हमारे पेन होते हैं, जिसमें बैठने उठने में दिक्कत ज्यादा होती है। जो भी उसके लिए हमें ये टेस्ट करके देखते हैं कि हमें एसआई जॉइंट में फैब्रिसल टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है एसआई जॉइंट में हमारे पेन, बैठने में पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पॉजिटिव है कि निगेटिव टेस्ट है। ओके, ठीक है। हिप जॉइंट में आपके 4 तरीके के टेस्ट होते हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस टेस्ट होता है, ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट होता है, फैरियर टेस्ट होता है एंड ओबर्स टेस्ट होता है। ओके, थॉमस टेस्ट में आप देखेंगे हिप फ्लेक्सर टाइटनेस हो जाती है, जिसमें हिप फ्लेक्सर टाइटनेस हो जाती है। थाई लिफ्ट होता है, थाई लिफ्ट करने पे टेबल पे थाई लिफ्ट करने पे आपको जो है हिप फ्लेक्सर टाइट फील होने लगती है, जिसमें पता चलता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं है, कितना टाइट है, टाइट करने पे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलता है। ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट, जिसमें ग्लूटियस मीडियस वीकनेस हो जाता है, पेल्विक ड्रॉप अपोजिट साइड में हो जाता है, तो हमें देखने पे पता चलता है कि पेल्विक ड्रॉप हो चुका है अपोजिट साइड में, पॉजिटिव है कि नहीं है, ये आपको ट्रेंडेलनबर्ग टेस्ट करने पे पता चलेगा। फेरियर टेस्ट, जिसमें एफएआई इम्पेचमेंट हो जाता है, जिसमें ग्रोइन जॉइंट्स में पेन होता है, ग्रोइन जॉइंट्स में पिंचिंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, वो हमें फेरियर टेस्ट करने पे पॉजिटिव निगेटिव का पता चल जाता है। नेक्स्ट है ओबर टेस्ट। ओबर टेस्ट में आईटी बैंड टाइटनेस हो जाता है, साइड में हमें टाइट फील होता है, जिसमें पेन होता है और ये टेस्ट करने पे हमें पता चलता है कि हमें साइड में पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेग स्टे अबडक्टेड, लेग अबडक्ट रखने पे टेस्ट पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नी में लास्ट वन टेस्ट होता है, जिसे एंटीरियर रॉड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एसीएल टीयर होता है, इसी का जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर रॉड टेस्ट होता है, सैग टेस्ट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, सैग टेस्ट मेनली। ओके, इसमें पीसीएल टीयर्स होते हैं और लाचमान टेस्ट में एंटीरियर रॉड टेस्ट होता है, जिसमें एसीएल टीयर होता है। ओके, इसमें पीसीएल टीयर्स होता है, तो दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है, इसमें एसीएल टीयर्स में, पोस्टीरियर रॉड टेस्ट में होता है पोस्टीरियर टिबियल सैग्स हो जाते हैं। एमसीएम मुर्रे टेस्ट, ये भी एक नी का स्पेशल टेस्ट है, जिसमें मेनिस्कस टीयर हो जाता है, पेन होने लगता है, लॉकिंग में प्रॉब्लम, नी लॉकिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्लिक साउंड आने लगता है। ये सारी चीजें हमारे एंटीमोलर टेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव का पता चलता है कि पॉजिटिव है, ये टेस्ट की निगेटिव है। ओके, वैल्गस एंड वैरस स्ट्रेस टेस्ट, एमसीएल टीयर हो जाता है एंड एलसीएल टीयर हो जाता है। तो इसमें जो है हमें वैल्गस एंड वैरस टेस्ट का के बारे में पता चलता है, लैक्सिटी हो जाती है, पेन हो जाता है, ये टेस्ट करने पे हमें पॉजिटिव निगेटिव का पता चलता है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारा एल्बो का स्पेशल टेस्ट। तो एल्बो का स्पेशल टेस्ट में दो स्पेशल टेस्ट है इसमें, जो जिन्हें आपको देखना है, कोजेंस एंड मिल्स टेस्ट। ओके, ये किस लिए मेनली किया जाता है, टेनिस एल्बो के लिए। ओके, इसको बोलते हैं टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेन इन लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये ज्यादा फेमस टेस्ट होते हैं, जिनको पेन हम लैटरल एपिकॉन्डाइल में होते हैं। ये हमारा लैटरल है, ये हमारा मीडियल है, तो पेन इन लैटरल एपिकॉन्डाइल में हमारा होता है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस।
तो सेम जस्ट अपोजिट होता है, इसको गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। एग्जामिनर से ज्यादा पूछता है, इसके नाम से पूछता है, टेनिस एल्बो के बारे में बताइए, गोल्फर्स एल्बो के बारे में बताइए। तो आपको दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, पेन इन मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है। ठीक है, हमारा इसमें लैटरल एपिकॉन्डाइल में पेन होता है, इसमें हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल में पेन होता है। ओके, दोनों में बस यही डिफरेंस है, आपको बस याद करना है, नेम से याद करना है। एल्बो में हमारे दो टेस्ट होते हैं, कोजेंस मिल्स टेस्ट होते हैं और मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस होते हैं। आइटिस जहां भी जुड़ा होता है इन्फ्लेमेशन से जुड़ा होता है। ओके, तो मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस होता है। ओके, ठीक है। फिर हमारा आता है रिस्ट। रिस्ट में भी दो तरीके के टेस्ट ज्यादा फेमस होते हैं, तो हमें दोनों तरीके के टेस्ट को देखना है, फैलेंस एंड टाइनल टेस्ट। ओके, फैलन टेस्ट में क्या होता है, कार्पल टनल। और ये टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं, ये टेस्ट कैसे होते हैं, आपको कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब हम अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट अभी आप देखिए इसको, ये कार्पल टनल होते हैं, जिसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जिसमें टिंगलिंग इन थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर। ओके, टिंगलिंग सेंसेशन होता है थंब और इंडेक्स मिडिल फिंगर पे। ओके, तो ये हमारा ये टेस्ट करने पे ऐसा हमें सेंसेशन फील होता है, तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा ये टेस्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ओके, फ्रैंकल स्टीन टेस्ट है, डीकर वेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसमें हमारा दूसरा रिस्ट का दूसरा टेस्ट होता है फ्रैंकल स्टीन टेस्ट, डीकर वेन टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेन ओवर रेडियल एस्ट्रोलाइट प्रोसेस। तो हमारा रेडियल एस्ट्रोलाइट प्रोसेस पे पेन होता है। ठीक, तो ये जो है दूसरा टेस्ट होता है जिसमें हमें पेन ओवर रेडियल एस्ट्रोलाइट प्रोसेस होता है। सीधा आप अपनी कॉपी में ऐसा लिख लीजिएगा, जिसको आपको एग्जाम में याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल का सबसे एक ही टेस्ट होता है जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, स्पर्लिंग टेस्ट। एग्जाम सर्वाइकल का सिर्फ एक टेस्ट होता है, स्पर्लिंग टेस्ट। और भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नर्व रूट कंप्रेशन, इसमें क्या होता है, नर्व रूट का कंप्रेशन हो जाता है। ओके, जिसमें रेडिएटिंग पेन टू आर्म, जो हमारे इसका पेन क्या होता है, रेडिएटिंग होता है, मतलब फैला हुआ होता है, एक जगह पे नहीं होता, लोकेटेड नहीं होता, ये फैला हुआ रेडिएटिंग पेन होता है आर्म तक। ओके, ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमारी सर्वाइकल में नर्व रूट कंप्रेशन हो जाता है जो पूरे आर्म में फैला हुआ होता है। ओके, ठीक, सर्वाइकल का क्या हुआ, स्पर्लिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा नंबर टेस्ट। नंबर टेस्ट बहुत ही फेमस होता है, एसएलआर टेस्ट एंड स्लम टेस्ट। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एसएलआर और स्लम टेस्ट, एसएलआर एंड स्लम टेस्ट। ओके, एसएलआर में क्या होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। ओके, इसका नाम से ही बता रहा है कि टेस्ट को हमें कैसा करना है और इसका नाम क्या है। ओके, इसी क्या होता है, सियाटिका। सियाटिका में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, कितनी नर्व्स में प्रॉब्लम आ रही है सियाटिका में, तो उसको आपको अब चेक करते हैं। ठीक है, पेन होता है, पेन कहाँ होता है, 70 डिग्री लेग रेस करने पे आपको पेन फील होना पीछे के साइड में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एसएलआर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट से न्यूरल टेंशन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन ऑफ बैक लेग पेन होता है, इसमें बैक साइड में पेन होता है, तो उसको बोलते हैं स्लम टेस्ट। इसमें स्लम टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमें इससे क्या प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एंकल का टेस्ट, जिसमें एंटीरियर ड्रॉ टिल टेस्ट होता है, एंटीरियर ड्रॉ टिल टेस्ट होता है, जिसमें सीएफएल टीयर हो जाता है, एटीएफएल टीयर हो जाता है। ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट करने पे हमें ये एक्सेसिव मूवमेंट करने पे पता चलता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये टेस्ट हम इसलिए करने पे मालूम होता है। ठीक है, ये एंकल का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है इसका थॉम्सन टेस्ट होता है, जिसमें क्या हो जाता है, एथलीट रप्चर हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा टेस्ट इसमें, इस टाइप के सिचुएशन में आप कौन सा स्पेशल टेस्ट करेंगे। ओके, तो नो प्लांटार फ्लेक्शन, इसमें प्लांटार फ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा विंडलास टेस्ट। ये हमारे वाइवा ऑप्शनल ज्यादातर क्वेश्चन में ये जरूर पूछे जाते हैं, ये वर्ड्स आप देख लीजिए, इसको जरूर याद कर लीजिए, विंडलास टेस्ट, क्योंकि ये हमारे वाइवा क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये भी एक तरीके का स्पेशल टेस्ट होता है, जिसमें प्लांटार फैसाइटिस, इसमें आपको इन्फ्लामेशन है कि नहीं है प्लांटार साइड में, ये चीजें आपको मालूम पड़ती है। पेन ऑन टो एंड टेंशन, टो टेंशन करने पे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये कौन सा टेस्ट करने पे पता चलेगा, वेंडलास टेस्ट करने पे। ओके, तो ये हमारे सारे जॉइंट्स के टेस्ट हो गए। अगर आप इस टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं और इसमें और कुछ जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट करिए, ये कैसा लगा आपको, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।